मैथमेटिकल रीजनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूले से करने जाओगे तो बिलीव मी 5 से 7 मिनट कहीं नहीं गए। पर ड्यूरिंग यूजीसी नेट पेपर वन एग्जाम आई थिंक टाइम इज़ नॉट द लग्जरी दैट वी हैव। तो इसीलिए मैं ट्रिक्स कराऊंगा किसकी। आज हम करेंगे ट्रिक्स किसको करने की, कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के। कैसे? बहुत सिंपल मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे। पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के एक दो क्वेश्चन कराए। ऑल्दो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने कल की क्लास में क्या कराया था, एक तो फॉर ट्रिक कराई थी कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम वो ट्रिक को अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। ठीक है, so let's dive into it. Very good in a very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. Okay, so this is day 48 of 150 days, 150 topics. और आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूले देखेंगे तो फॉर्मूले आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100। और ए कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं बात बताऊँ तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁻100 होल हमारा जो एन होता है, एन या टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड है, इसको मैं ना इधर शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, हाँ। तो मैंने यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल हमारा 1000, आर है हमारा 10% और टी है हमारा 2 years। तो बजाय कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, जो रेट होता है ना उसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फ्रैक्शन मतलब 10/100, 10/100 मतलब 1/10। जब 1/10 हमने कर दिया तो आई हमारा क्या हो गया, अ, तो 10% को क्या कर दिया हमने, 1/10। तो इसको फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। ट्रिक जो मैं अभी बता रहा था उसको आगे करते हैं पहले। फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे है कि टाइम क्या है, 2 years। हमारे पास क्या है, 1/10। तो हम आई को क्या लेते हैं, इंटरेस्ट। 10 किसको लेते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 10 है, इंटरेस्ट +1 हमारे पास 11 हो गया अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना ये। अब एक जैसे मैंने ये बताया ना, अब 1 साल की बात तो ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। और इन दोनों को आई और पी को प्लस कर दिया तो हमारा हो गया अमाउंट। पर अगर हम 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो देखो। जैसे यहाँ 10 है जो हमने प्रिंसिपल रखा, +1 कर दिया क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट 1 है, तो हमारा क्या हो गया 11। अब सिंस 2 साल के लिए तो हम दोबारा ये फॉलो करेंगे, 10 + 1 = 11। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 121। तो ये सिंबॉलिक वैल्यू आ गई किसकी, ये पी की, ये ए की। और पी इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी। तो 121 - 100, इंटरेस्ट भी आ जाएगा 21। ठीक है, तो पी की सिंबॉलिक वैल्यू 100 आ गई, ए की सिंबॉलिक वैल्यू 121 और इंटरेस्ट की सिंबॉलिक वैल्यू 21। अब क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे हमें पी की एक्चुअल वैल्यू ये दे रखी है और पी की सिंबॉलिक वैल्यू ये है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू अगर 1000 है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको दोबारा करके दिखाऊँ इसको, मैं क्या कह रहा हूँ, पी की एक्चुअल वैल्यू 1000 है और पी की जो सिंबॉलिक वैल्यू मैंने निकाली है वो क्या है, 100। तो जो 100 है ना वो किस एक्चुअल वैल्यू 1000 है। अगर 100 हमारा 1000 है तो हमारा 121 क्या होगा, 1000 / 100 इंटू 121। तो क्या है, 1210 हमारा। अगर प्रिंसिपल ये है, अमाउंट है, इंटरेस्ट अगर हमारा 21 सिंबॉलिक वैल्यू है, हमें पता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी इज़ 1000 और पी की सिंबॉलिक वैल्यू क्या है, 100 इंटू हमें इंटरेस्ट की निकालनी, तो क्या हो गया 200। इतना सिंपल क्वेश्चन, बस ट्रिक आपको क्या जाननी है। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें देखते हैं हम, जैसे कि इसमें हमने, अब इसमें हमें पी दे रखा था, वैसे ही इसमें हमें ए दे रखा है। ठीक है, हमें आर दे रखा है, हमें टी दे रखा है। अब टी 2 years है,
हमारे पास अगर 1 ईयर है तो हम सिंपल कह देते हैं 1 ईयर है, तो जैसे हमारे पास टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर है, तो हम सिंपल कह देते हैं ये इसकी सिंबॉलिक वैल्यू i की 1 है, सिंबॉलिक वैल्यू p की 10 है। पर हमारे पास अगर हमारे पास टाइम मोर देन 1 ईयर दे रखा है तो कैसे करेंगे हम देखो। ए हो गया हमारा 9800, आर हो गया 16 2/3, 16 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। कैसे? इसको मल्टीप्लाई इसको प्लस, तो ये 50/3 अपॉन में 100, तो ये हो गया हमारा 50/300। यहाँ पर एक जीरो नहीं लगाया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो ये काटेंगे 1/6, तो 1 क्या होगा? सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। 6 क्या होगा? सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट की सिंबॉलिक वैल्यू क्या है? आई प्लस पी इक्वल्स टू कितना? 7। तो ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 7 इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 9800। तो अगर मैं ये है हमारा ए, पी और आई कैसे निकालूंगा? पी है हमारे पास 6, 9800 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6। तो अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर 9800 को 7 2 8 7 4 जा 28, 1400 आ गया ना। तो 1400 इंटू 6, 0 0 6 4 जा 24, 6 7 8 84। आई थिंक इतना आना चाहिए 84। और वैसे हमारा इंटरेस्ट भी निकाल देंगे। इंटरेस्ट कितना है? आई 9800 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1, तो ये तो हमारा 1400 आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ी गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं हुई। इसको हमने, आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि हमने इसको क्या लिया है? हमने इसको लिया है 1 ईयर। अगर 1 ईयर में होगा तो कैसे होगा? पर अगर हम 2 ईयर लेते हैं, ठीक है, 2 ईयर लेते हैं, तो मैंने क्या कहा था, वट आई हैव सेड कि 6 हो गया हमारे पास, 6 + 1 7, 6 + 1 7। अब 2 बार क्यों किया हमने? क्योंकि 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है ना। तो 6 × 6 36, ये हमारी सिंबॉलिक वैल्यू किसकी होगी? पी होगी। 7 × 7 49, ये सिंबॉलिक वैल्यू किसकी होगी? ए होगी। इंटरेस्ट क्या हो गया? 49 माइनस 36, इंटरेस्ट क्या हो गया? 13। अब देखो, जब हमारा 49 की वैल्यू 9800 है, तो p की वैल्यू जो 36 है वो कितनी आएगी? 9800 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 36, ये हो गया 7200। इंटरेस्ट जब 13 है तो 98 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 13, ये 26 आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए हमारे पास दे रखा है 22,500, ठीक है, आर दे रखा है इतना, और हमारे पास टी दे रखा है 2 ईयर्स। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 6 दिया इंटू करेंगे प्लस करेंगे, तो ये कितना हो गया? 198 हो गया, प्लस 200 तो 2/3। तो 2 किसकी? इस 2 को आई और इसको हम मानते हैं पी, पर यहाँ पर सिंस 2 ईयर्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे? 3 जो प्रिंसिपल है, जो 2/3 का था ना, मैंने कहा था प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट है, तो 3 + 2 5। अब सिंस 2 ईयर्स के लिए है तो दोबारा करेंगे 3 + 2 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबॉलिक वैल्यू किसकी आएगी? प्रिंसिपल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबॉलिक वैल्यू किसकी आएगी? अमाउंट की। अब अमाउंट हमारे पास दे रखा है, तो सिंबॉलिक वैल्यू हमारे 25 है, जिसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है? 22,500। तो सिंबॉलिक वैल्यू अगर प्रिंसिपल की 9 है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी? 22,500 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 9, 8100। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 16। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 25 माइनस 9, तो ये 16 क्या है? सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंबॉलिक वैल्यू आ गई 22,500 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 इंटू 16, जो हमारी सिंबॉलिक वैल्यू किसकी थी? इंटरेस्ट की, तो 4400, 1400। देखो, मैंने यहाँ पर जो कराया, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये भी सही है। ये सही किस लिए? अगर आपका एक ही साल दे रखा है, ठीक है, एक साल दे रखा है तो आप ऐसे कर सकते हो। पर एक साल दे दिया तो फिर आप इतना झंझट क्यों करोगे? आप सिंपल एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी कर दोगे, क्योंकि जब एक साल में कंपाउंड कैसे होगा? ठीक है, तो हाँ, तो 2 साल या अब जैसे अगर सपोज मैं कहता हूँ, यहाँ पर आता है
अगर यहाँ पर लिखा होता कि 3 years, तो मैं क्या करता, +1 = 7, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करता, इन तीनों को मल्टीप्लाई करता, जो आता वो हमारा प्रिंसिपल की सिंबॉलिक वैल्यू, जो आता वो हमारा अमाउंट की सिंबॉलिक वैल्यू, और जो इनका डिफरेंस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंबॉलिक वैल्यू। ठीक है, सिंबॉलिक वैल्यू इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 49 तो सिंबॉलिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो 9800 है ना। तो अगर मैं एक की निकालूँ, एक की सिंबॉलिक वैल्यू निकालूँ तो 9800 डिवाइडेड 49, और 36 की निकालूँ 98 वन में 49 इंटू 36। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक। आई नो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, पर ये भी आपको जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, सो आई hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, and I will see you in the next video of mathematical reasoning.